हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो तो उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x का जो पावर होता है हाईएस्ट 2 होता है और इसके कारण आपका जो दो वैल्यू प्राप्त होती है अल्फा और बीटा जो उस पोलिनोमियल को जीरो बनाती है। तो उसी के और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन आज दिखाना है। तो लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ऐसे दो वैल्यू हैं जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो बनाते हैं और माना वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ए जीरो के बराबर हुआ तो ए वाला आपका टर्म जीरो बन जाएगा, जिसके चलते आपका जो ए पोलिनोमियल दिख रहा है ए क्वाड्रेटिक न रहकर लीनियर बचता है। ठीक है, इतना बचेगा तो आपका लीनियर पोलिनोमियल होता है, इसलिए बोला है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। तो आपका px इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आपका दो ऐसे फैक्टर हैं जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे कुछ कांस्टेंट भी रहता है। ठीक है, तो आपका px प्राप्त हो जाता है। तो px कितना दिया है, आपका दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से माइनस यदि कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स, और यहाँ से क्या बच रहा है प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर ही है और यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है एक्स दोनों में, तो एक्स कॉमन बाहर कर देंगे। जब एक्स बाहर करेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा बचेगा प्लस में। तो जब प्लस में बचेगा तो आप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा भी इसको लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, के का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसका हम कंपेयर करेंगे इधर का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट जो है उसका हम तुलना करेंगे एक्स के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे तो एक लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, तब हमें प्राप्त होगा वी गेट, यहाँ से x का कोफिशिएंट a है और इधर आपका k है। ठीक, ऐसे ही x का इधर b है। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है। इसी प्रकार ठीक x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे c का देखेंगे तो c का इधर है के अल्फ़ा बीटा।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है a बराबर k। तो अब जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ a लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए b इजकल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा c इजकल टू a अल्फ़ा बीटा। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से क्या करेंगे, b इधर है और a को भी इधर भेज देंगे माइनस के साथ, तो आपका यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। यानी कि आप यहाँ भेजेंगे इसको, e को पहले भेज दीजिए, जब a को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा b अपान a, इधर बचेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर? और देखिए अब आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो या इसको इधर भेज दीजिए, माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में बदल दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। क्लियर? और यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा सी बाई ए इजकल टू अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा इजकल टू सी बाई ए। ठीक है? तो जब भी आपका सम पूछेगा तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा यदि डायरेक्ट पोलिनोमियल से निकाल सकते हैं, आपका फार्मूला निकल गया है। ठीक है? या आप फैक्टराइज करके 2 जीरो प्राप्त करेंगे, जो 2 जीरो फाइंड करेंगे उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ए आपका हो गया, प्रूफ करके इतना आ गया। अगर डायरेक्ट आप कहेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ जीरो इजकल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपका माइनस, और यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है तो आप ध्यान देंगे ऊपर, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका प्लस में b है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस में b, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है तो आप ध्यान देंगे ऊपर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो यहाँ लिखेंगे a। अब देखिए प्लस माइनस माइनस बी अपान ए, और यहाँ पे भी आपका क्या आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि सेम सेम आया। अब प्रोडक्ट आपका यहाँ पे आया सी बाई ए, तो प्रोडक्ट भी देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजकल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो आपका कांस्टेंट टर्म ऊपर कितना है देख लीजिए, कितना है आपका कांस्टेंट टर्म, सी है प्लस के साथ, यानी कि लिख लेंगे सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, इतना आ गया। और यहाँ पे भी आपका कितना आया था, इतना ही आया था, सेम सेम आ रहा है ना। तो या तो डायरेक्ट आप फार्मूला से कर सकते हैं, या तो सिद्ध करने के लिए देगा तो आप इतना सॉल्व करेंगे। क्लियर? यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना। ठीक है? कोई पोलिनोमियल इतना दिया है और इसका जीरो फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको यहाँ पे यक्स के स्थान पे पुट करने पे इसको जीरो बना दे। ठीक है? और उसके बाद क्या करना है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है और अल्फ़ा बीटा भी ज्ञात करना है। ओके? क्लियर? तो सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया है पी एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इतना दिया है। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर, और फैक्टराइज कैसे किया जाता है, जो आपका कांस्टेंट पद होता है, टर्म होता है, उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। ठीक है? तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और हम जो मिडल टर्म होता है उसको ऐसे तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे इतना ही आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस 6x माइनस यक्स, क्योंकि 6x प्लस माइनस माइनस, और 6x में से 1x माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा और प्लस के साथ। ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा 6, यानी कि सही है। और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ से 2x, क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा 1, तो आपका बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है? अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, जो ब्रैकेट में दोनों सेम सेम है, एक ब्रैकेट में हो जाता है और दूसरे में आपका आ जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ से आपका
पी एक्स इजकल टू 0, तो हो जाएगा एक्स प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इजकल टू 0। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो निकल जाएगा -3, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो निकल जाएगा 1/2 प्लस के साथ। ठीक है, अब आप अल्फ़ा और बीटा ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका ये वाला वैल्यू जो है अल्फ़ा है और ये वाला बीटा, यहाँ से आपको कितना निकलता है, अल्फ़ा इजिकल टू -3 और बीटा इजिकल टू 1/2। तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 1/2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसका इसमें करेंगे 2, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे और सिंबल बड़ा वाला लगा देंगे तो -5/2। और यहाँ से अल्फ़ा बीटा यदि निकालेंगे प्रोडक्ट दोनों का तो हो जाएगा -3 × 1/2 इजकल टू -3/2। ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करेंगे, या तो डायरेक्ट आपको एक फार्मूला मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/a, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो आपका b कितना दिया है प्लस, यानी कि b का मान कितना दिया है 5 प्लस के साथ, और a कितना दिया है यहाँ पे, तो आपका a दिया है 2। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5/2 हो जा रहा है। और अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए आपको मालूम है कि c/a होता है, तो c कितना दिया है -3 और a कितना दिया है 2। यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट और सम निकालना हो तो, ठीक है, सेम आया है। ठीक है, क्लियर।